स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि INDIA के विपक्ष गठबंधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्लान बन रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडी गठबंधन के खिलाफ अब NDA अपनी तरफ से मजबूती से खड़ा हो रहा है और इसे लेकर 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। क्या है यह रणनीति, किस तरीके से विपक्ष को धराशायी करने के लिए बनाई जा रही है ये रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रहेगा इसमें रोल, विस्तार से समझिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। एक तरफ विपक्ष कई दौर की मीटिंग कर चुका है तो वहीं सत्ताधारी NDA भी प्लानिंग में जुटा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के सभी 430 सांसदों से मुलाकात करेंगे। 31 जुलाई से 10 अगस्त तक PM अलग अलग समूहों में मुलाकात करेंगे। इस दौरान PM मोदी के साथ सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। PM मोदी 31 जुलाई को बैठकों की शुरुआत करते हुए शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश के सांसदों से मिलेंगे। पहली बैठक में PM मोदी 31 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ब्रज के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के 83 सांसदों के 2 समूह से मुलाकात करेंगे। वहीं पहले सत्र में नड्डा और गडकरी की मौजूदगी रहेगी, जबकि दूसरे सत्र में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी रहेगी। इन बैठकों का समन्वय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, BL वर्मा और धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। तीसरे और चौथे समूह की बैठक 2 अगस्त को होगी, जिसमें यूपी के काशी, गोरखपुर और अवध, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार को लक्षद्वीप के 96 सांसद शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे, प्रहलाद जोशी और V मुरलीधरन मेजबान मंत्री होंगे। 3 अगस्त को बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 63 सांसदों का 5वां और छठा समूह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अनुराग ठाकुर और अजय भट्ट मेजबान मंत्री होंगे। 8 अगस्त को शाम को राजस्थान के 7वें और 8वें समूह की बैठक भी होगी। JP नड्डा और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बैठकों का समन्वय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी करेंगे। इन समूहों में राज्य के 28 सांसद शामिल होंगे। 9 अगस्त को PM मोदी के गुजरात, दादरा नगर हवेली, दामन और दीव के सांसदों से मुलाकात करने की संभावना है, जहां नड्डा और गडकरी मौजूद रहेंगे। बैठकों की मेजबानी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और दर्शना जरदोश करेंगे और इसमें 35 सांसद शामिल होंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों से मुलाकात करेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेणुका सिंह 46 सांसदों वाली बैठक की मेजबानी करेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि त्रिपुरा के साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में NDA सांसद 9 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और इन सत्रों में नड्डा और नितिन गडकरी शामिल होंगे। बैठक में 31 सांसद होंगे और मेजबान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू होंगे। ये बैठकें 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के तहत सरकार की कल्याण योजना के बारे में लोगों तक पहुंचने के BJP के प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 38 पार्टियां हैं और ऐसे में इस बैठक के तहत हमने जैसा कि आपको बताया कि सारे रीजन जो है वो बांटे हुए हैं, किस तरीके से कितने सांसद होंगे, कौन मेजबानी करेगा, कौन अध्यक्षता करेगा, कौन मीटिंग लेगा, कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन से रीजन के होंगे, क्या टॉपिक होगी, ये सारी चीजें डिसाइडेड है। यानी माइक्रो से लेकर मिनी तक हर चीज जो है जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है, ताकि पूरी तरीके से इस आप कह सकते हैं कि NDA बनाम INDIA के गठबंधन का ये जो आप कह सकते हैं तकरार है, जो फ्रिक्शन है, जो दरार है, ये देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे मजबूती से किया जाएगा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के गठबंधन को NDA का जो गठबंधन है वो करारी शिकस्त दे सके। और जैसा कि हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक
बता दें आपको कि प्रगति मैदान की रैली में कहा था कि मेरा तीसरे कार्यकाल में भारत देश का जो है दुनिया का तीसरे नंबर पे जीडीपी पे होगा, दूसरे नंबर इकोनॉमी पे होगा। और ऐसे में इनकी ये उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और उसमें उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल का भी जिक्र किया था। यानी साफ तौर पर एनडीए की तैयारी इतनी मजबूत तरीके से की जा रही है, इतने मजबूत तरीके से आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है, आप कह सकते हैं आश्वासन उनके पास है कि इस बार फिर से एक बार फिर मोदी सरकार वाला हाल देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल जो है फिर से आप कह सकते हैं कि तीसरी बार दोहराएंगे, आप कह सकते हैं कि तीसरी बार फिर वो प्रधानमंत्री बनकर वापस आएंगे। और ऐसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी में कर रहे हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि खुद मोदी जी इतने सारे सांसदों को डिवीजन के मामले से 430 सांसदों की मीटिंग खुद लेने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, जहां पर हर सांसद की मीटिंग को खुद संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे। और फील्डिंग जो है लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरीके से बैठाई जाएगी ताकि विपक्ष को कैच आउट कहिए या बोल्ड कहिए किया जा सके। तो साफ तौर पर विपक्ष जो कि आपस में एक तरफ लड़ रहा है, बयानबाजी कर रहा है अपने ही जगह पर, अपने ही राज्यों में उनकी मतभेद की खबरें आ रही है, चाहे केरला हो, चाहे अगर आप कहेंगे कि केरला की तो बात अभी नहीं हो गई है तो आप कह सकते हैं केरला हो, कर्नाटक हो, या फिर आप कहिए छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या फिर पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर विपक्ष आपसी मतभेद देखने के लिए मिलते हैं। भले गठबंधन एक साथ आ गया हो, विपक्ष एक साथ आ गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके मतभेद किसी से नहीं छुपे हैं और दरार की खबरें आती रहती हैं। लेकिन एक तरफ एनडीए है जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अपनी तरफ से रणनीति भी जो है तैयार कर रहा है, और रणनीति के तहत आगे काम करने की भी इनकी आप कह सकते हैं कि प्रयास ये कर रहे हैं ताकि आगे जो है इसे बढ़ाया जा सके और किसी भी तरीके की कोई चूक की संभावना ना हो, किसी भी तरीके की अगर आप कहेंगे कि जो है कमी ना हो सके, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कोई अपर हैंड ना मिले। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से बड़ा इनकी तरफ से स्टेप है, एक बड़ा ओपिनियन जो है रख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति मजबूती से तैयार की जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर जैसा कि हमने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मीटिंग की जा रही है और ये मीटिंग बेहद ही ज्यादा अहम मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की आप कह सकती है पहले अहम जो आधारशिला है अब ये रखी जाएगी, जहां से पूरी तरीके से एक डिवीजन किया जाएगा और उसके तहत काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं बचा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और ऐसे में ये मीटिंग अगर आप देखेंगे तो उसके तरफ एक बड़ा और अहम कदम बताया जा रहा है। तो ये मोदी जी का मेगा प्लान बताया जा रहा है, विपक्ष को धराशायी करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाली है और इसे लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। विपक्ष है जो मीटिंग कर चुका है ऑलरेडी और अब सत्ताधारी एनडीए है जो प्लानिंग में जुटा है ऑलरेडी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी 430 सांसदों से अब मुलाकात करेंगे और 31 जुलाई से 10 अगस्त तक पीएम मोदी अलग अलग समूहों से मुलाकात भी करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी जो है इसके साथ सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ जी और ये सारे इस तरीके से बड़े जो मंत्री है जेपी नड्डा वगैरह भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 31 जुलाई की बैठकों की शुरुआत करेंगे और ये करते हुए शाम को 6:30 बजे सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के सांसदों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसके लिए लोकसभा चुनाव आसान हो जाता है और जीतना उसका तय माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सांसदों से मुलाकात करते हुए इसकी शुरुआत होगी 31 जुलाई से और 10 अगस्त तक सभी अलग अलग राज्यों के सांसदों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बैठक में प्रधानमंत्री आगे का जो प्लान है 2024 के लोकसभा चुनाव का उसे लेकर साझा करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेगा प्लान बनाया जा रहा है और इस मेगा प्लान के तहत आगे की कार्रवाई जो है की जा रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।